नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की ऐसी चीज़ के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति का यह नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ वह व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग करता है दोस्तों। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात जीवन लोक की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है। उसके साथ केवल उसके पाप और पुण्य जाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में पुण्य से ज़्यादा पाप किए हैं तो उसे मृत्यु के समय बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती है। यदि उस मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं तो मृत्यु के समय उसे कोई पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती है। यमराज के दूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। यमलोक में ले जाने के मार्ग पर उसी पापी व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। वह हाहाकार करता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है, लेकिन यम के दूतों को उस पर कोई दया नहीं आती है। कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का इस संसार में कुछ भी नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है और अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। और कृष्ण जी ये भी बताते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की ये 3 चीज़ें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है, यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है, लेकिन मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा होगा इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह जाता है उसका क्या होता है, या यूँ कहे कि मरने वाले व्यक्ति के सामान का क्या होगा, इसके पीछे की कई धारणाएं हैं। पर मृत व्यक्ति के 3 ऐसे सामान हैं जिनका उपयोग परिजनों को नहीं करना चाहिए। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। भूलकर भी अपने शरीर पर उन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती हैं। लेकिन आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख सकते हैं या फिर आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। मृत व्यक्ति के गहने, मान्यता है मृत व्यक्ति के आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव अपने कपड़ों से ज़्यादा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मुताबिक जो व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है या फिर आभूषणों का उपयोग करता है तो ऐसे में उस मृत परिजन की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण से उसे शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को पहनना नहीं चाहिए, लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर इन गहनों को नए तरीके से बनवाकर पहन सकते हैं, लेकिन उसी व्यवस्था में ही इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति के मरने से पहले आपको अपने गहने भेंट में दिए हैं तो आप उन्हें पहन सकते हैं, लेकिन अगर मृत परिजन ने गहनों को संभाल कर रखा हुआ था जिससे उनका बहुत अधिक लगाव था तो उसे भूलकर भी पहनने की गलती न करें दोस्तों। व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी घड़ी में उनकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी होती है। जो भी मृत व्यक्ति की घड़ी को पहनता है उस पर उन ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो मृत व्यक्ति परिजनों के सपने में बार बार आकर उसे कष्ट देते हैं। आप भी मरे हुए व्यक्ति की घड़ी का भूलकर भी इस्तेमाल न करें। साथ ही मृत व्यक्ति की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए।
इसके पीछे कई तथ्य हैं। दादा दादी, माता पिता आदि जो इस दुनिया से जा चुके हैं वह पितर या पूर्वज कहलाए जाते हैं। इनके चले जाने के बाद केवल इनकी यादें रह जाती हैं, जिनका दिल से गहरा नाता होता है। ज़्यादातर लोग पूर्वजों की तस्वीर को पूजा घर में रखकर पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना गलत बताया है। पूर्वज देवताओं के समान होते हैं, लेकिन देवताओं के स्थान पर इनकी तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से देवता नाराज होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर को घर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं जिसने जिसने आप पूर्वजों और देवताओं की कृपा जिससे आप पूर्वजों और देवताओं की कृपा पा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरों को भूलकर भी घर के ब्रह्म अथवा मध्य स्थान पर, बेडरूम या फिर किचन में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है और घर में पारिवारिक कलह बढ़ जाती है। साथ ही सुख समृद्धि में कमी आती है। शास्त्रों के शास्त्रों में घर के मंदिर में पितरों की तस्वीर लगाना वर्जित बताया है। पितरों की तस्वीर को देवी देवताओं के साथ रखने से देवतागण नाराज होते हैं और देव दोष भी लगता है। शास्त्रों में पितर और देवताओं के स्थान अलग अलग बताए गए हैं, क्योंकि पितर देवताओं के समान ही समर्थवान और आदरणीय हैं। एक जगह दोनों को रखने से किसी के आशीर्वाद का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। घर में कभी भी उस स्थान पर पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जहाँ पर आते जाते नजर पड़े। ज़्यादातर लोग भावुकता में ऐसा ही करते हैं, जिससे उनके मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से समृद्धि की हानि होने लगती है। पितरों की तस्वीर को कभी भी जीवित लोगों के साथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि जिस जीवित व्यक्ति के साथ पितरों की तस्वीर होती है, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही उनकी आयु में भी कमी आती है और जीवन जीने का उत्साह भी कम होने लगता है। वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरों को हमेशा उत्तर की दीवारों पर लगाएं, ताकि उनकी दृष्टि दक्षिण की ओर रहे। दक्षिण दिशा में यम और पितरों की दिशा माना गया है। इससे अकाल मृत्यु और संकट से बचाव होता है। साथ ही आप उत्तरी हिस्से के कमरों में ईशान कोण या फिर ऐसे स्थान पर तस्वीर लगाएं जो दिशा दोष से मुक्त हो। पितरों की तस्वीर को कभी भी लटका कर नहीं रखना चाहिए। इनकी तस्वीर को रखने के लिए अलग से एक लकड़ी स्टैंड बनवा लेना चाहिए। ध्यान रहे कि कभी पूर्वजों को एक से अधिक तस्वीर नहीं लगानी चाहिए और उन पर कभी अतिथि की नज़र न पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने आपको ये बातें बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताई है और स्टेप बाय स्टेप बताई है। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।